हर क्षेत्र की खबर, सबकी नजर। बने रहे न्यूज फ्लैश भारत के साथ। अपना हक अधिकार से दूर किया गया है। इस बार हम लोग किसी के जुमलाबाजी में नहीं फंसने वाले हैं, किसी के भी हम लोग चालबाजी में नहीं फंसने वाले हैं, और कोई भी हम लोग को इस बार नहीं फंसा सकता है। अगर हम लोग सब एक हो जाए तो हम लोग का हक अधिकार। आज हमारे क्षेत्र से संपन्न होके खत्म हुआ और देश में सरकार स्थापित हुआ। अब आने वाला समय में पूरे झारखंड में विधानसभा का महापर्व है, और तमाम जो 15 नंबर निवासियों को मैं कहना चाहूंगा, इस पर्व में बहुत जोरदार तरीके से सहभागिता लेना है और अपने मत को सही दिशा और सही जगह में हम लोग को लेके देना है। जिस प्रकार से पूरे बाघमारा को लगातार ठगा जा रहा है, लगातार उनके हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है, यहाँ के युवाओं का हक को छीना जा रहा है, यहाँ बेरोजगारी और कंगाली छाया जा रहा है। जिस प्रकार से लोगों को हर बार जुमलाबाजी में, हर बार झूठा आश्वासन में, हर बार झूठा आश्वासन देके लोगों से वोट लेके ठगा जा रहा है, अब हम लोग को जगने का समय आ गया है। आने वाला 3 से 4 महीना के अंतराल में फिर से विधानसभा चुनाव होना है, और झारखंड की किस्मत, यहाँ के युवाओं का दशा दिशा, यहाँ के भविष्य और यहाँ का विकास सब आप लोग के हाथों में है। अगर आप लोग सही दिशा में अपना मत को एकत्रित करके किसी सही जगह और सही आदमी को आप लोग चुनते हैं, तो वही आपके क्षेत्र का विकास और आपके रोजगार और आपके दशा दिशा को एक सही रास्ता देने का प्रयास करेगा, काम करेगा। जैसे जैसे इलेक्शन आता है, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता है, वैसे वैसे एक प्रकार से हम लोग बरसाती मेढक बोलते हैं। जैसे जैसे इलेक्शन आता है वैसे वैसे बरसाती मेढक के रूप में राजनेता लोग निकलता है। 5 साल जनता किस हाल में है, 5 साल जनता के साथ क्या हुआ, 5 साल के युवा बेरोजगारों के साथ क्या हुआ, उसका दुख दर्द देखने के लिए कोई नहीं आता है। पूरे बाघमारा में बिजली, पानी, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रास्ता, नली, सारा चीज एकदम अस्त व्यस्त है। कहीं किसी तरह का विकास नहीं, ना कहीं किसी तरह का रोजगार दिया जा रहा है, और ना किसी का समस्या का निदान किया जा रहा है। सिर्फ जब इलेक्शन आता है उससे 2-3 महीना लोग पहले निकलता है और लोगों को आश्वासन देता है, और मंदिर के नाम से, मस्जिद के नाम से, और रोड, नली और रास्ता के नाम से हर बार वोट लेता है, लेकिन कभी लोगों के रोजगार से, लोगों का डेवलपमेंट से, लोगों के विकास से, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था से, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था से ना उस विषय में कभी चर्चा करता है, और नहीं उस विषय में कभी लोगों को जोड़ा जाता है। आज बाघमारा विधानसभा में हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। चारों तरफ बिजली का समस्या, चारों तरफ पानी का समस्या, चारों तरफ बेरोजगारी छाया हुआ है। इतना अत्याचार आज बाघमारा में बढ़ गया है, गुंडाई, माफियाई, हर जगह मर्डर, हर जगह तरह तरह का अत्याचार इतना चरम सीमा पे पहुंच गया है कि लोग बाघमारा से पलायन करने लगे। आज बाघमारा के कई ऐसे भाई जो आज अपने क्षेत्र से अपने माँ बहन को छोड़ के, अपने घर परिवार को छोड़ के और रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, 2 पैसा के लिए जगह बाहर खट रहा है, लेकिन यहाँ रोजगार उसको नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसे लोग जो आज हम लोग के मत से गरीब का बेटा बन के, धरती पुत्र बन के आया और आके यहाँ पर लोगों का मत को लिया, लोगों के मत को लेके अपना विधानसभा पहुंचा, लेकिन यहाँ के लोगों के हित में कभी नहीं सोचा। आज अपना खजाना भरने का काम किया, एक कंगाल पति से करोड़पति बनने का काम किया। आज जब उसको जवाब देना पड़ता है तो लोगों को बताता है कि हम बिजनेस किए हैं, हम किसी को लूटे नहीं है। तो आप 15 साल पहले कौन सा ऐसा बिजनेस स्टार्ट किए कि आज 15 साल के अंदर में आप हजारों करोड़ का मालिक बन गए, और जनता वही का वही है। आज भी जनता को पानी नहीं पहुंच रहा, आज भी जनता को बिजली नहीं पहुंच रहा, आज भी यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसी का किसी तरह का समाधान नहीं हो रहा है।
आज यहाँ शिक्षा व्यवस्था अचल व्यवस्था में चल गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था का कोई नामो ठिकाना नहीं, दूर दूर तक कहीं कुछ नजर नहीं आता है। तो आज किस प्रकार से वो लोग वोट मांगने आएंगे और किस प्रकार से उनके साथ हम लोग खड़ा होंगे, इसी विषय में आप लोगों को सोचना है। यहाँ के लोगों को अगर इस बार सही दिशा में वोट आप लोग नहीं कीजिएगा, सही दिशा में आप सोचिएगा नहीं, फिर से वो लोग आएगा, आपको ठगने का काम करेगा, आपको रिझाने का काम करेगा, झूठा आश्वासन, झूठा जुमलाबाजी, झूठा झूठा वादा करके और आप लोग से वोट लेगा और फिर 5 साल आपको नरक में झोंकने का काम करेगा और सिर्फ अपना वो खजाना भरने का काम करेगा। तो आपको इस बार कमर कसना है और सही दिशा और सही जगह पे मत करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे आने वाला पीढ़ी के बारे में कौन सोचेगा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग के बागमारा में कोई रोजगार का कमी नहीं है, किसी तरह का साधन का कमी नहीं है, किसी तरह का फंड का कमी नहीं है। हम लोग कोयलांचल क्षेत्र में बसते हैं, कोयलांचल क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, तो यहाँ का सारा समाधान बस निहित मात्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ का प्रतिनिधि करना चाहे तब तो यहाँ का प्रतिनिधि जनता के हित में कुछ करना चाहे, जब उनके पास पावर होता है तब उसे अपने हित में सोचता है। जब उनके पास जनता का मत जाता है, जनता का पावर जाता है, जिस समय जनता उसको विधानसभा तक पहुंचाने का काम करता है, उस समय वो सिर्फ अपने हित में सोचने का काम करता है, सिर्फ अपना झोला भरने का काम करता है और अपने परिवार के खजाना को और बढ़ाने का काम करता है। अपना गाड़ी घोड़ा, अपना बाल बच्चा को सही जगह पहुंचाने का उसको चिंता होता है। बागमारा के बाल बच्चा, बागमारा के युवा बेरोजगार, बागमारा के माताओं बहनों का, बागमारा के जो स्थिति परिस्थिति है उससे रूबरू नहीं होता है, उस तक जाके उसको खत्म करने का काम नहीं करता है। लेकिन जुमला इतना बड़ा बड़ा देता है कि जुमला देने से कभी पीछे नहीं हटता है और बार बार हम लोग उसी के जुमला में फंस जाते हैं। तो इन सब बातों में हम लोग को बहुत करीब से ध्यान देना है। अभी जैसे इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन आने से पहले हम लोग को तोड़ा जाएगा, बाहरी बिक्री के नाम से, जात पात के नाम से, ऊंच नीच के नाम से, धर्म के नाम से हम लोग को तोड़ा जाएगा और हम लोग को लड़ाया जाएगा। अब हम लोग को सजग रहना है, हम लोग को सतर्क रहना है, किसी तरह का इस तरह के जुमलाबाजी में हम लोग को नहीं फंसना है। बागमारा के सभी लोग बागमारा के वासी है और सबको बागमारा में अधिकार है, सबको बागमारा में जीने का अधिकार है, बागमारा में रोजगार करने का अधिकार है, बागमारा का हर सुख सुविधा से उनको वंचित किया जाए, उसका सुख सुविधा पाने का अधिकार है। लेकिन ये लोग कभी उनके मूल चीज पे नहीं आते हैं, उनके रोजगार के दिशा में काम नहीं करते हैं, उनकी शिक्षा की दिशा में काम नहीं करते हैं, उनकी स्वास्थ्य की दिशा में काम नहीं करते हैं।